बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। आज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम बात करेंगे डाटा फ्लो डायग्राम की कि डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो क्या होती है। सबसे पहले व्हाट इज डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम DFD आमतौर पर इसे कैपिटल में लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। DFD is a traditional visual representation of the information flows within a system। एक सिस्टम में इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो कर रही है, कहां से इनपुट हो रही है, कहां से प्रोसेस हो रहा है, कहां पे आउटपुट जो है वो जा रही है, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम डाटा फ्लो डायग्राम कहते हैं। A neat and clean DFD can depict the right amount of the system requirement graphically। जो हमारे पास DFD होती है, नीट एंड क्लीन DFD होती है, ये हमें ये बताती है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या हैं और ग्राफिकली जो है वो उन रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, ये एक पॉपुलर सेइंग है कि थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स अगर होंगे उनको आप अगर पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर देंगे, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो ज्यादा मीनिंगफुल होंगे। अ वे टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम जो होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना होता है कंप्यूटराइज प्रॉब्लम में, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन को भी ये शो करती है। They are the interface between the real world activities and an understanding of how this can be converted into a computer system। और real world activities जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना और किस तरीके से उनको कंप्यूटर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू वी यूज DFDs। हम इसको यूज किस लिए करते हैं। इट इज अ वे ऑफ टेकिंग द फिजिकल व्यू एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ लॉजिकल व्यू। तो हमारे पास फिजिकली जो काम हो रहा होता है, कोई भी हमारे पास जो है वो सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं हमारे पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उस लाइब्रेरी में पहले जो काम भी हो रहे होंगे, बुक बोरो हो रही होगी, जर्नल कोई बोरो हो रहा होगा, जो भी काम जो है वो हो रहे होंगे, चाहे वो मैनुअली हो रहे हों, रजिस्टर के ऊपर हो रहे हों, तो उस काम को जब हम लॉजिकल व्यू में उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करेंगे, तो वो जो उनका फिजिकल व्यू होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे लॉजिकल व्यू में। द फिजिकल व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व, द लॉजिकल व्यू द डाटा दे कंटेन। द मेन पर्पज इज टू कम्युनिकेट विद द यूजर। सबसे अहम जो पर्पज है वो यूजर के साथ कम्युनिकेट करने। द एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम। और ये एक तरह एनालिस्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है स्कोप ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम का, रिक्वायरमेंट्स जो है वो समझ रहा होता है। वेयर डू दे फिट इन। तो हमारे पास जो डिफरेंट फेजेस हैं, लाइफ साइकिल के फेजेस हैं, हमारे पास प्लानिंग है, फिजिबिलिटी स्टडी है, एनालिसिस है, डिजाइन है, कोड एंड यूनिट टेस्ट है। तो इस लाइफ साइकिल में जो DFD है वो एनालिसिस फेज में जो है वो हो रही होती है, और इस एनालिसिस फेज में मॉडलिंग द करंट एंड रिक्वायर्ड सिस्टम को मॉडल किया जा रहा होता है। उसके बाद डाटा फ्लो डायग्राम DFD डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन इनटू एंड ऑफ अ सिस्टम। व्हाट डज द सिस्टम डू टू द डाटा। अ DFD इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लो ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन थ्रू अ सिस्टम। ये जो हमने इंट्रोडक्शन में बात की वही चीज है। उसके बाद डिकम्पोजिशन एंड एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू द मैनेजेबल साइज प्रॉब्लम्स। को प्रॉब्लम को डिकम्पोज करने से मुराद ये है कि उसको डिवाइड करें, उसको सब डिवाइड करें और उस वक्त तक डिवाइड करते रहें जब तक प्रॉब्लम जो है वो आपकी मैनेजेबल फॉर्म में नहीं आता। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कंसंट्रेट ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड इग्नोर द इररेलेवेंट। जो आपके नजदीक जो है सिस्टम में इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करना और इररिलेवेंट चीजों को इग्नोर करना जो है वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं DFD के लिहाज से। इसके अलावा 4 मेन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें DFD में, तो पूरी की पूरी जो DFD है वो इन 4 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डाटा स्टोर एंड डाटा फ्लो।
एक्सटर्नल एंटिटी जो हमारे पास है वो कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी यूजर हो सकता है, जैसे पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट सेंड डाटा इनटू द सिस्टम और रिसीव डाटा फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम को जो डाटा रिसीव करने वाला जो कोई पीपल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या सिस्टम से डाटा जा रहा है तो वो रिसीव करने वाला जो है वो एक्सटर्नल एंटिटी कहलाता है। डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने वाला प्रोसेस होता है मॉडल्स दैट हैपेंस टू द डाटा ट्रांसफॉर्म्स इनकमिंग डाटा इनटू द आउटगोइंग डाटा। और डाटा स्टोर जो है रिप्रेजेंट्स परमानेंट डाटा दैट इज यूज्ड बाय द सिस्टम। डाटा जिसके ऊपर प्रोसेस हुआ हुआ होता है, लेटर ऑन यूज के लिए हम उसको डाटा स्टोर में रखते हैं। और डाटा फ्लो जो है मॉडल दैट एक्चुअली फ्लो ऑफ द डाटा बिटवीन द अदर एलिमेंट्स। जैसे डाटा दूसरी जगह जो जा रहा होता है उसको हम डाटा फ्लो कहते हैं। तो 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं जो डीएफडी होती है हमारे पास उसके, और उनकी नोटेशंस जो है वो यहाँ पे शो की गई हैं कि ये आपके पास जो है वो एक्सटर्नल एंटिटी को हम इस तरीके से रेक्टेंगल से जो है वो शो करते हैं, और फिर हम जो प्रोसेस होता है उसको हम सर्कल से जो है वो शो करते हैं, या फिर हमारे पास जो है वो ये रेक्टेंगल ही है और इसमें यहाँ पे लाइन अगर लगी हुई है और ये रेक्टेंगल यहाँ से बेंडेड भी है तो इस रेक्टेंगल से या इस सर्कल से हम शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा स्टोर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइड से ये रेक्टेंगल ओपन है और यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं, और बाद सूरतों में हम यहाँ पे डी भी लिख देते हैं। तो ये डाटा स्टोर है, और एरो सिंबल्स जो हैं ये लाइन और इसके आगे ये एरो का सिंबल्स ये डाटा फ्लो को शो करता है। ये जो हमारे पास 4 सिंबल्स हैं यही जो है वो हर जो हमारे पास डीएफडी है उसमें यूज होती है। इनके अलावा और कोई सिंबल्स जो है वो यूज नहीं होती। डिफरेंट बुक में सिंबल्स जो है वो यूज, जैसे एक्सटर्नल एंटिटी की सिंबल है तो बाज औकात ओवल शेप भी बाज बुक्स में इस्तेमाल हुई होती है रेक्टेंगल की जगह, अदरवाइज जो सिंबल्स यूज होती हैं वो 4 ही होती हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया आउटसाइड एंटिटी की जब बात की गई है तो आउटसाइड एंटिटी को हम यूं सर्कल की मदद से जो है वो शो करते हैं, ओवल से हम जो है वो शो करते हैं। और आउटसाइड एंटिटी जो है जब रिपीट हो रही होती है तो हम उसमें यूं एक लाइन लगा देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एंटिटी जो है वो इस डीएफडी में रिपीट हो रही है। तो अभी जो हमने बात की कि ये जो है वो ओवल शेप से भी रिप्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद अगर हम डाटा फ्लोज की बात करें तो एरो लाइन विद एरो हेड हमने अभी कहा इंडिकेटिंग द direction of the flow of data. Each data flow should be named to indicate what data is being passed. तो एरो लाइन जो है लाइन विद एरो शो करती है डाटा फ्लो को, और ये लेबल्ड होना चाहिए, शो होना चाहिए कि ये किस चीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा डीएफटी में डिफरेंट किस्म के लेवल्स होते हैं, तो ये भी बहुत डीएफटी के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। लेवल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन जो है हमारे पास लेवल 0 डायग्राम होती है डीएफडी की, और उसको कॉन्टेक्स्ट ओवरव्यू कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी उसे कहते हैं। इसमें ओवरव्यू होता है, कंटेन्स ओनली 1 प्रोसेस, उसमें सिंपली 1 प्रोसेस होता है। याद रखें उसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं, लेवल 0 डायग्राम भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लेवल 1 है यूटिलाइज ऑल 4 एलिमेंट्स। जो हमने चारों एलिमेंट्स की बात की, नोटेशंस की बात की, वो चारों इसमें यूज हुए होते हैं। लेवल 2 में ब्रेक डाउन होता है अपने लेवल 1 प्रोसेस का, और लेवल 3 में ब्रेक डाउन होता है लेवल 2 प्रोसेस का। देयर इज नो रूल एज टू हाउ मेनी लेवल्स ऑफ डीएफडी दैट कैन बी यूज्ड, कि कितने डीएफडी के लेवल्स जो हैं वो होंगे। आमतौर पे 3 लेवल तक ही डीएफडी जो है वो ड्रॉ की जाती है। अगर हम रूल की बात करते हैं तो सीक्वेंस नॉट इंपॉर्टेंट, गेटिंग द प्रोसेस करेक्ट इज कॉन्टेक्स्ट, और लेवल 0 आइडेंटिफाई द सिस्टम बाउंड्रीज एंड एक्सटर्नल लिंक्स। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में हमें ये पता चल जाता है कि प्रोसेस के साथ जो है वो कौन कौन सी इन जो एक्सटर्नल एंटिटीज हैं वो इंटरेक्ट कर रही हैं। लेवल 1 जो है ओवरव्यू ऑफ अ फंक्शन होता है, इसमें चारों जो हमारे पास सिंबल्स हैं वो यूज हुए होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। और लेवल 2 में ब्रेक डाउन हम करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू हार्ड टू नो वेयर टू स्टॉप। रूल ऑफ थंब जो है वो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन if there are more than 8 data flows, break it process if identifying major process. तो अगर आपके पास जो 8 डाटा फ्लोज हैं एक प्रोसेस के ऊपर, तो ये एक रूल है कि आप उस प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर दें सब प्रोसेस के अंदर।
उसके बाद द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्शन डीएफडीज। प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ड्रॉ अ डॉक्यूमेंट फ्लो डायग्राम ऑफ द current situation, draw a system boundary around agencies that are part of the system, draw a context diagram, identify process in the system, complete the level 1 current physical DFDs। तो ये जनरल क्राइटेरिया जो है वो बताया गया है कि आपने सबसे पहले जो है वो सिस्टम की बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, फिर आपने प्रोसेसेस जो उसमें इन्वॉल्व हैं वो आपने ड्रॉ करनी है, और लेटर ऑन जो है वो उन प्रोसेस को आपने डिवाइड करना होता है। अगर लेवल 0 डायग्राम की हम बात करें या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो मॉडल सिस्टम एज वन प्रोसेस बॉक्स विच रिप्रेजेंट स्कोप ऑफ द सिस्टम। वन प्रोसेस शो किया जाता है और उसके साथ डिफरेंट एक्सटर्नल एंटिटीज जितनी लिंक होती हैं वो एक्सटर्नल एंटिटीज जो हैं वो लेवल 0 डायग्राम में हमने पहले भी बात की वो शो की जाती हैं। एक्सटर्नल एंटिटीज रिलेटेड इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो एक्सटर्नल एंटिटीज जो इनपुट दे रही हैं प्रोसेस को वो प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और फिर प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट्स होती है वो कौन सी एक्सटर्नल एंटिटीज ले रही होती हैं वो शो की जाती हैं। एडिशनल नोटेशन जो है वो सिस्टम बॉक्स। तो प्रोसेस की हमने सिंबल देखी, लेकिन प्रोसेस को हम जो है वो इस सिस्टम बॉक्स से भी हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एक्सटर्नल एंटिटी जो है वो डायरेक्ट लिंक कर रही है सिस्टम बॉक्स के साथ, और सिस्टम बॉक्स जो है वो आउटपुट जो है वो दे रहा है एक्सटर्नल एंटिटी को। तो इस तरीके से हम लेवल 0 डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक रियल वर्ल्ड जो है वो लेवल 0 डायग्राम हम देखते हैं कि वो किस तरीके से है। जैसे आप यहाँ पे देखें लेवल 0 डायग्राम को, ये हमारे पास जो है वो एक प्रोसेस है रेलवे रिजर्वेशन का। तो ये हमारे पास वो सर्कल से शो हो रहा है प्रोसेस। एक्सटर्नल एंटिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे पैसेंजर है, वो इंटरेक्ट कर रही है इसके साथ टिकट रिजर्वेशन के लिए, या उसने टिकट की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, या उसने टिकट को कैंसिल करवाना है। तो ये प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, और आउटपुट के जो है तौर पे ये रेलवे रिजर्वेशन इसको टिकट की इंफॉर्मेशन देता है। या फिर एडमन जो है वो इस प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करता है, ट्रेन इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है, रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन को या कैंसिल इंफॉर्मेशन को वो अपडेट करता है, और पैसेंजर इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस बॉक्स है, ये हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटीज हैं और ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। लेवल 1 ओवरव्यू अगर हम डायग्राम की बात करें तो गिव्स ओवरव्यू ऑफ द फुल सिस्टम, आइडेंटिफाइज मेजर प्रोसेस एंड डाटा फ्लोज बिटवीन देम, आइडेंटिफाइज डाटा स्टोर्स दैट आर यूज्ड बाय द मेजर प्रोसेस। लेवल 0 में जैसे हमने देखा है कि इसमें एक्सटर्नल एंटिटी, डाटा फ्लो, प्रोसेस 3 यूज हो रही हैं जो नोटेशंस हैं, लेकिन जो 4th वन नोटेशन है डाटा स्टोर की वो उसमें यूज नहीं हो रही। तो लेवल 1 जो है उसमें वो भी यूज होती है। बाउंड्री ऑफ लेवल 1 इज द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। उसके बाद लेवल 2 की अगर हम बात करते हैं तो लेवल 1 प्रोसेस इज एक्सपेंडेड इनटू अ मोर डिटेल। ईच प्रोसेस इन लेवल 1 इज डिकम्पोज टू शोन इट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस। बाउंड्री ऑफ लेवल 2 इज द लेवल 1 प्रोसेस। तो जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है उससे जब हम लेवल 1 पे जाते हैं तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के जो बाउंड्री है वो लेवल 1 की होती है, और फिर लेवल 1 में हम मेन जो प्रोसेस होता है, मेन जो बबल होता है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, हम लेवल 2 बनाते हैं। तो लेवल 1 की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री ऑफ लेवल 2 इज द लेवल 1 प्रोसेस। उसके बाद अदर नोटेशंस की अगर हम बात करें तो डुप्लीकेट्स मार्क्ड बाय अ डायगोनल लाइन, हम पहले बात कर चुके हैं एक्सटर्नल एंटिटी में अगर डायगोनल लाइन हम शो करते हैं। सिस्टम बाउंड्रीज है, एलिमेंट्री प्रोसेस स्टार इन कॉर्नर हम लगा देते हैं, तो प्रोसेस दैट इज लेवल्ड डॉट्स ऑन टॉप। उसके बाद रूल्स फॉर डीएफडी, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं नंबरिंग की, तो नंबरिंग से मुराद जो है वो ये है कि हमने पहले कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में एक प्रोसेस देखा, उसके साथ एक्सटर्नल एंटिटीज जो हैं वो इंटरेक्ट कर रही थी। तो जब वो इंटरेक्ट करती हैं, जब हम लेवल 1 पे जाते हैं तो हम उस एक प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। तो हम उस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं, फर्ज करें कि 3 प्रोसेसेस में। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसेस आ जाता है प्रोसेस 1, यहाँ पे आ जाता है प्रोसेस 2, यहाँ पे आ जाता है प्रोसेस 3। तो ये प्रोसेस 1 जो है वो 3
में ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो जब हम लेवल 1 पे आए, जब हम लेवल 2 पे जाते हैं तो इन 3 में से अगर हम 3 प्रोसेस को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें फिर हम नंबरिंग जो है वो लेवल 2 में क्या करेंगे, 3.1, 3.2, 3.3। तो ये नंबरिंग जो है वो DFDs में इस्तेमाल होती है। उसके अलावा लेबलिंग की अगर हम बात करते हैं तो लेबलिंग से मुराद जो है वो ये है कि हमने जिस प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जैसे हमने 3 को अभी ब्रेक डाउन किया तो हमने कहा कि हम इसको नाम 3.1, 3.2, 3.3 जो है वो आगे कंटिन्यूस देंगे, या जब हम फ्लो लाइंस जो है वो लगा रहे होते हैं तो भी उसको लेबल करना जो है वो लाजमी होता है। और थर्ड वन जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग से मुराद ये है कि इनपुट्स जितनी आ रही हूं एक प्रोसेस में उतनी जो है वो आउटपुट्स भी निकल रही हूं। जब हम लेवल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम से लेवल 1 में जाएं तो ये रूल आगे भी होना चाहिए और लेवल 2 में भी जाए, तो जिस प्रोसेस में जितनी इनपुट्स आ रही हूं जितनी इनपुट्स जा रही हूं वो अगले लेवल पे भी उतनी होनी चाहिए। इसको बैलेंसिंग का फैक्टर जो है वो कहा जाता है। तो इनको हम 1 by 1 देखते हैं। नंबरिंग 1 ऑन लेवल 1 प्रोसेस आर नंबर्ड 1 2 3। जैसे हमने कहा है कि जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है उसमें एक ही प्रोसेस होता है, उसके साथ एक्सटर्नल एंटिटीज इंटरेक्ट कर रही होती हैं। तो जब हम लेवल 1 पे जाते हैं तो एक प्रोसेस को हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब एक प्रोसेस को हमने ब्रेक डाउन किया सब प्रोसेसेस में तो हम उसको 1 2 3 नाम दे देते हैं। फिर जब लेवल 2 में हम जाते हैं प्रोसेस आर नंबर्ड, तो फिर हम फर्ज करें कि उसमें हमने कहा कि 3 को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो 3.1, 3.2, 3.3 हो जाएगा, वेयर x इज द नंबर ऑफ द पेरेंट लेवल 1 प्रोसेस। Number is used to uniquely identify process, not to represent any order of processing। और उसके अलावा जो आपके पास डाटा स्टोर्स हैं उसमें भी हम D1, D2, D3 जो है वो हम लिखते हैं। लेबलिंग की अगर हम बात करें, प्रोसेस लेबल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड द प्रोसेस डज। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑर्डर, प्रोसेस के ऊपर हम लिख देते हैं, एक तो नंबर लिखते हैं लेबल करते हैं, दूसरा ये प्रोसेस कर क्या रहा है, प्राइस ऑर्डर हम लिख देते हैं। डाटा फ्लो लेबल नाउन रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, द डाटा फ्लोइंग थ्रू एग्जांपल कस्टमर पेमेंट का, तो वो जो एरो होता है उसके ऊपर हम लेबल करते हैं। उसके बाद डाटा स्टोर हमारे पास जो है उसको भी हम लेबल करते हैं, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर, मेक लेबल एज मीनिंगफुल एज पॉसिबल, कि हम नेम इस तरह का दें कि उसको देख के पता चल सके कि ये क्या काम जो है वो कर रहा है। उसके बाद बैलेंसिंग की हम बात करें, एनी डाटा फ्लोज एंटरिंग और लीविंग पेरेंट लेवल मस्ट बी इक्वलेंट टू दोज ऑन द चाइल्ड लेवल। इस तरीके से नहीं हो सकता कि हम लेवल 1 डायग्राम ड्रॉ करने हैं, मेन प्रोसेस को हमने 4 प्रोसेस में डिवाइड किया और मेन प्रोसेस में फर्ज करें 4 इनपुट्स आ रही हैं और 4 आउटपुट्स जा रही हैं, तो आपका जो लेवल 1 पे जाके जब हमने उसे ब्रेक डाउन किया है तो 4 के बजाय जो है वो 2 इनपुट्स आ रही हूँ और 2 इनपुट्स जा रही हूँ, इस तरीके से नहीं हो सकता, जो है वो बैलेंसिंग का फैक्टर लाजमी है। डाटा स्टोर दैट लोकल टू अ प्रोसेस नीड not be included until the process is expanded। और डाटा स्टोर जिस प्रोसेस या सब प्रोसेस के साथ उसका लिंक होता है उसी के साथ जो है वो उसको लिखा जाता है, किसी दूसरे प्रोसेस के साथ इसको नहीं लिखा जा सकता। बैलेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस एट लोअर लेवल शुड हैव आइडेंटिकल डाटा फ्लोज इफ दे फ्लो आउट ऑफ अ प्रोसेस मॉडलिंग। डाटा स्टोर्स only use data stores used within a process on the diagram। नंबरिंग जो है वो 1, 1.1, 1.1 और 1.2 जैसे हमने अभी बात की है कि किस तरीके से हमने नंबरिंग प्रोसेसेस को करनी है। लेबल शुड कैरी एज मच मीनिंग एज पॉसिबल, ये भी हम लेबलिंग की बात कर चुके हैं। डाटा फ्लोज अलाउ टू कंबाइन सेवरल डाटा फ्लोज फ्रॉम लो लेवल डायग्राम एट अ हाई लेवल अंडर वन डाटा फ्लो रिड्यूस क्लटर। फ्लोज शुड बी लेबल्ड एक्सेप्ट when data to or from data store consist of all items। इनकी भी हम बात कर चुके हैं, डाटा स्टोर जो है उसके ऊपर या डाटा फ्लोज के ऊपर लेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेसमैन की बुक से जो है वो एक प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है वो ली गई है सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की। तो ये प्रॉब्लम डेफिनेशन है, तो इसमें से जो हमारे पास डिफरेंट जो इसमें नाउन्स आ रहे हैं, जैसे सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम है, होम ओनर है, कॉन्फ़िगर है, सिक्योरिटी सिस्टम है, मॉनिटर्स हैं, तो ये हम यहां से डिपेक्ट करते हैं और यहीं से इसके ऑपरेशन जो हैं वो हम डिपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम
कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो फाइंड द पीपल हु सेंड डाटा इनटू द सिस्टम, तो हमने पीपल या कोई सिस्टम जो है वो हमने पिक करना है जो सिस्टम को डाटा सेंड कर रहा होता है। ऑफन डाटा इज अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल ट्रांजैक्शंस, और फाइंड द पीपल हु गेट डाटा आउट ऑफ द सिस्टम। और लेवल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में हमने देखना है कि प्रोसेस होने के बाद डाटा जो है वो पीपल या एक्सटर्नल एंटिटी कौन सी है जो उसको एक्सेप्ट कर रही होती है, वो हमने देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD जो हमारे पास सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम यहाँ पे हमारे सामने है। तो इसको हम सबसे पहले जो है वो समझते हैं। यहाँ पे डाटा फ्लो डायग्राम जो कॉन्टेक्स्ट लेवल 0 है वो है, तो हमारे पास सेफ होम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, वो हम यहाँ पे मेन प्रोसेस से शो करवा रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद इसके साथ एक्सटर्नल एंटिटी जो है वो कंट्रोल पैनल वो इंटरेक्ट कर रही है। कंट्रोल पैनल जिसके जरिए जो है होम ओनर जो है वो लॉगिन पासवर्ड वगैरह जो सेफ होम सिस्टम को एंटर करेगा, तो ये वो कंट्रोल पैनल है। और इसी के ऊपर जो है वो यही कंट्रोल पैनल जो है वो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज होगा। तो यूजर कमांड्स एंड डाटा इसमें कंट्रोल पैनल के जरिए सेफ होम सिस्टम को जाती हैं और इसी के ऊपर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंसर्स की जो इंफॉर्मेशन है, तो वो सेंसर स्टेटस जो है कौन कौन से सेंसर्स हैं वो सेम होम के साथ इंटरेक्ट हैं, और वो सेंसर जो है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, और उसके आउटपुट के तौर पे वो कौन सा अलार्म जो है वो उसके बाद जो है वो रिंग करेगा, और टेलीफोन नंबर जो है वो कौन सी टोन जो है वो जाएगी, वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि सेंसर जो है वो फायर का सेंसर भी हो सकता है या मूवमेंट का सेंसर भी हो सकता है। कोई आके डोर के साथ जो है वो इंटरेक्शन करता है तो सेंसर जो है वो मूवमेंट करेगा, तो उसके लिए वो जो है वो टेलीफोन लाइन टुवर्ड्स द पुलिस स्टेशन जो है वो जाएगी। और अगर फायर का सेंसर है तो वो जब उसको सेंस करेगा तो वो जो टेलीफोन है वो फायर ब्रिगेड को जाएगी और उसके लिए अलग जो है वो अलार्म होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रोसेस और ये हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटीज हैं जो इस प्रोसेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं। तो जब हम इस लेवल 0 डायग्राम से कॉन्टेक्स्ट डायग्राम से लेवल 1 में जाएंगे तो ये हमारे पास सेफ होम सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है इसके साथ जो एक्सटर्नल एंटिटीज जो है वो कनेक्ट हो रही हैं, जो मजीद जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए जिनकी एक्सप्लेनेशन जरूरी है, जैसे सेंसर की एक्सप्लेनेशन जो है वो जरूरी है, तो उसको मजीद जो है वो आगे डिवाइड किया जाएगा। तो ये अब हमारे पास जो है वो वही प्रॉब्लम डेफिनेशन है, और यहां से हमने आइडेंटिफाइंग ऑपरेशन जो है वो करने हैं, और ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो हमने जो ऑपरेशंस हमने आइडेंटिफाई करने हैं वो थ्रू वर्ब्स करने हैं कि सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन इनेबल्स द हाउस ओनर। तो इनेबल्स जो है वो वर्ब आ गया, कॉन्फ़िगर जो है वो वर्ब आ गया। इस तरीके से ये जितने अंडरलाइन किए हुए हैं, इंस्टॉल्ड जो है वो वर्ब आ गया, कनेक्टेड जो है वो वर्ब आ गया। तो इससे हमने वो डिस्क्राइब ऑपरेशन जो है वो डिस्क्राइब करने हैं। तो यहां पे फिर हम लेवल 1 डायग्राम पे आ गए। तो लेवल 1 डायग्राम में सबसे पहली चीज जो है वो आपके पास कंट्रोल पैनल जो है उसको डिवाइड किया गया है आगे सब प्रोसेस में। कनेक्ट इंटरेक्ट विद यूजर, प्रोसेस पासवर्ड, और पासवर्ड जो है वो डिस्प्ले मैसेज एंड स्टेटस। तो ये 3 सब प्रोसेस में यहाँ पे मेन जो आपका बबल है प्रोसेस वाला वो तो आगे 6 प्रोसेसेस में डिवाइड हुआ है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, प्रोसेस 6। इनको हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, प्रोसेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और अगर हमने किसी एक प्रोसेस को आगे लेवल 3 डायग्राम में डिवाइड करना है तो हम उसको फिर जैसे ये 6 है तो इसको 6.1, 6.2, 6.3 जो है हम लिखेंगे। तो अभी हमने मेन को वो डिवाइड किया है, तो मेन में हमने उसके 2 जो है वो एस्पेक्ट्स देखे हैं। एक तो उसका जो कंट्रोल पैनल वाला एस्पेक्ट था वो, और दूसरा जो है वो सेंसर वाला जो उसका एस्पेक्ट था वो। तो यहाँ पे
प्रोसेस जो है यूजर कमांड्स एंड डेटा वो इंटरेक्ट विद द यूजर कर रहा है, फिर वो ये जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है प्रोसेस पासवर्ड के साथ, और अगर प्रोसेस जो है वैलिड आईडी मैसेज है तो डिस्प्ले मैसेज एंड स्टेटस जो है उसके साथ, और उसके बाद यही जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं कॉन्फ़िगर रिक्वायर्ड के साथ कि सिस्टम जो है वो कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ, या फिर स्टार्ट या स्टॉप जब आप सेफ होम सिस्टम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये उसके लिए, और फिर उसके बाद जो है वो आपका डिस्प्ले मैसेज एंड स्टेटस जो है वो, और उसके बाद मॉनिटर सेंसर जो है कि सेंसर जो है वो आगे उसका क्या स्टेटस है, कौन सा सेंसर है, तो वो उसका ये वाला जो हमारे पास बबल आ रहा है ये लेवल 1 में है। तो आगे हम मॉनिटर सेंसर्स को जो है वो मजीद जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम लेवल 3 में पहुंच जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये सेंसर जो है उसके साथ एक्सटर्नल एंटिटी रीड सेंसर वो इंटरेक्ट कर रही है, या हमारे पास डिफरेंट सेंसर लगे हुए हैं तो वो हम उसको जो पिक करेंगे वो सेंसर आईडी के थ्रू जो है वो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने सेंसर को रीड किया, सेंसर आईडी टाइप जो है वो एक्सेस अगेंस्ट सेटअप जो है वो ये है, और फिर जब सेंसर आईडी के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन सा सेंसर जो है वो असेस हुआ है कि सेंस किया उसने कोई मूवमेंट जो है वो हुई है या कोई फायर जो है वो हुआ है, तो वो फिर हम डायल फोन नंबर जो है वो करते हैं हम, या फिर हम जो है वो अलार्म उससे रिलेटेड जो है वो जनरेट करते हैं। अलार्म भी फायर वाले का और होगा, मूवमेंट वाले का जो है वो और होगा। तो ये सेंसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। और उसके अलावा जब सेंसर आईडी जो है वो फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले जो है वो होती है, तो फिर उसके बाद डिस्प्ले मैसेज भी हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसमें मेन जो हमारे पास हमने आगे सब डिवाइड किया है वो सेंसर वाले बबल को हमने मजीद सब डिवाइड किया है, और उस इंफॉर्मेशन को मजीद हमने जो है वो एलोबरेट किया है। उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो एग्जांपल है पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसको भी हम देखते हैं ताकि मजीद जो डीएफटी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्जांपल है पीएमएस पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम की। तो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम मेन प्रोसेस है हमारे पास, तो उसके साथ जो है वो पेशेंट एक्सटर्नल एंटिटी इंटरेक्ट कर रही है, नर्स एक्सटर्नल एंटिटी इंटरेक्ट कर रही है, और पेशेंट लॉग जो है वो हमारे पास जो डाटा है डाटा तो इस जो हमारे पास लेवल 0 डायग्राम होती है इसमें ऐसा जो है वो नहीं होता। तो ये अगर आप नाम भी यहाँ पे शो करवाएं तो भी ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटीज जो हैं वो पेशेंट और नर्स है। तो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इसमें पेशेंट के वाइटल साइंस जो हैं वो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम को आ रहे हैं, और इन वाइटल साइंस की वजह से आगे जो है हमारे पास वो रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट जो है वो नर्स करती है, उसको रिपोर्ट मिलती है और वार्निंग मैसेज जो है वो जनरेट होते हैं। तो ये दो एक्सटर्नल एंटिटीज है। तो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम वाला जो प्रोसेस है इसको आगे हम सब प्रोसेस में डिवाइड करने लगे हैं। जब हमने इसे सब प्रोसेस में डिवाइड किया तो हमारे पास ये सब प्रोसेस हमारे पास आए हैं लोकल मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम और रिपोर्ट जनरेटर का। तो पेशेंट जो है वो उसके वाइटल साइन जो है वो लोकल मॉनिटरिंग सिस्टम के पास आएंगे। लोकल मॉनिटरिंग सिस्टम का जो डाटा है वो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के पास आएगा, और सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होगा नर्स के साथ, और नर्स को जो है वो उन वाइटल साइंस की मौजूदगी में वो उसको वार्निंग मैसेज जो है वो जनरेट करेगा। और नर्स जो है वो रिक्वेस्ट करेगी रिपोर्ट जनरेटर को किसी किस्म की रिपोर्ट अगर उसे चाहिए तो रिपोर्ट से रिलेटेड डाटा जो है वो डाटा भी यहाँ पे सेव हो रहा है पेशेंट लॉग के अंदर, और सेंट्रल मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो डाटा है वाइटल साइन बाउंड्स का वो भी जो पेशेंट बाउंड्स में सेव था वो वहां से सेंट्रल मॉनिटरिंग में आ रहा है। पेशेंट बाउंड से मुराद ये है कि जो वाइटल साइंस की अपर और लोअर वैल्यूज हैं उनकी बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो वाइटल साइंस है उसको आगे मजीद डिस्क्राइब किया गया है। पेशेंट डाटा जो है उसको मजीद डिस्क्राइब किया गया है कि वो वाइटल साइंस है क्या, तो अनपैक किया गया साइंस को। तो साइंस कौन से सिस्टम के साथ जो है वो आ रहे हैं,
पल्स है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, उनको एवोल्यूट किया गया है बाउंड्स को कि कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, मींस के टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है, ब्लड प्रेशर ज्यादा तो नहीं है, पल्स जो है वो ज्यादा तो नहीं है। अगर तो वो वायलेशन हो रही है, अगर तो वो वार्निंग मैसेज जो है वो जनरेट करेगा, और अगर जो है वो वार्निंग मैसेज भी जनरेट करेगा और वाइटल साइंस इसके पास आ कहां से रहे हैं, पेशेंट बाउंड्स जो डाटा स्टोर में सेव थे उसके पास से यहाँ पे आ रहे हैं। और फिर लेटर ऑन जो है वो फॉर्मेट पेशेंट डेटा किसी स्पेसिफिक टाइम एंड डेट पे जो है वो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पेशेंट का डेटा कितने टाइम तक जो है वो सेव रखती है, तो उससे रिलेटेड जो है वो ये है कि वो उसके बाद स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे उसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास लेवल 2 DFT थी। कॉमन मिस्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्लो डायग्राम में वो कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो कौन सी हैं, तो जैसे देयर इज नो इनपुट फॉर द प्रोसेस फ्रीज मेंबर अकाउंट, तो यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास फ्रीज मेंबर अकाउंट जो है वो कौन सा है, तो ये हमारे पास फ्रीज मेंबर अकाउंट है। इससे आउटपुट तो निकल रही है, इनपुट जो है वो इस पे कोई नहीं आ रही है यहाँ पे, तो इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए आपकी DFT में। उसके अलावा इन अ सिमिलर मैनर द प्रोसेस क्रिएट अ न्यू मेंबर अकाउंट डज नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट, तो यहाँ पे अगर आप देखें क्रिएट अ न्यू मेंबर अकाउंट, इसमें इनपुट्स तो आ रही है, यहाँ पे किसी किस्म की आउटपुट जनरेट नहीं हो रही, तो इस तरह की भी DFT में कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि इनपुट्स तो हों प्रोसेस पे और आउटपुट्स जो है वो नहीं हो, तो ये भी DFT जो है वो गलत कंसिडर होती है। उसके बाद 2 इनपुट्स एंड एन आउटपुट, बट क्वेश्चन रियली इज डू दीज इनपुट्स कोरेस्पॉन्ड्स टू द आउटपुट, कहां पे? सिमिलरली जनरेट इंप्लाइज बैंक स्टेटमेंट प्रोसेस, जनरेट एंड इंप्लाई बैंक स्टेटमेंट्स, इसमें एक ये आउटपुट है और यहां पे हमारे पास इसमें 2 आउटपुट्स हैं, एग्जिस्टिंग अकाउंट्स एंड एम्प्लॉय एड्रेस। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्या इसके साथ कोरेस्पॉन्ड कर रही है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो DFT में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा इलीगल डेटा फ्लोज की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली कम्युनिकेट एक्सटर्नल एजेंट्स, तो जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं वो आपके पास इस तरीके से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए, वो थ्रू सम प्रोसेस जो है वो कम्युनिकेट करने चाहिए। उसके बाद इलीगल डेटा फ्लोज की ही अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल एजेंट अपडेटिंग इंफॉर्मेशन इन अ डेटा स्टोर, तो एक्सटर्नल एजेंट जो है वो हमारे पास B1 एक्सटर्नल एजेंट है और वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं डेटा स्टोर के साथ विदाउट एनी प्रोसेस, तो ये भी हमारे पास इलीगल होता है। और उसके बाद एक्सटर्नल एजेंट एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोर, तो यहाँ पे B1 जो प्रोसेस है वो एक्सेस कर रहे हैं डेटा स्टोर से विदाउट एनी प्रोसेस, तो इस तरीके से भी ये डायरेक्ट इनका लिंक जो है वो एक्सेस का वो भी जो है वो इलीगल है। उसके अलावा कॉपिंग डेटा टू अ डेटा स्टोर, तो एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा स्टोर पे डेटा जो है वो कॉपी हो रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी प्रोसेस, तो ये भी अलाउ जो है वो नहीं है DFT में। होपफुली आज का लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो आपको डिस्क्राइब जो है वो किया गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सबसे अहम चीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।